और सेहत का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। W. क्लेमेंट स्टोन के इस कथन के साथ आज के विषय का आरंभ करते हैं, जो है धन और सेहत पाने का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रोंडा बर्न की लिखी मोटिवेशनल बुक रहस्य की। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसमें पैसा भी शामिल है, जिसे आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपका ध्यान इस तरफ है कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो जीवन में ज्यादा पैसे पाना असंभव है। इसका साफ मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और ये यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसे में आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे, और जब आप पैसों के बारे में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। प्रचुरता को आकर्षित करें। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वो अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं, और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। पैसे की जरूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने की जबरदस्त तकनीक है। ऐसा करते समय दरअसल आप मान रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। इसीलिए शायद दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वो बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज्यादा पैसा देगा ताकि आप और ज्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से किया जाता है। त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता। दोनों को एक जैसा न समझें, ये बिल्कुल अलग है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा जरूरत से ज्यादा का। पूरे दिल से दान देना सबसे आनंददायक कामों में से एक है, और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में और पैसा लाएगा। आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं, और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वो हर चीज हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। संबंधों का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वो सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वो शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वो भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं, और वो कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खासतौर पर शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको ये नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर ये संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार हैं।
हम में से कई लोगों को ये सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गईं, तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीजों की तलाश करें। जब आप इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीजें दिखाएगा। अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको वो जरूर मिल जाएंगे। ऐसी ही और बहुत सी बातें आगे जारी रहेंगी। आप बने रहें हमारे साथ। सेहत और संसार का रहस्य। अब तक हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में ये समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। रहस्य के सारांश की इस कड़ी में बात करते हैं सेहत और संसार की। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्लेसीबो एक नकली दवा है, शक्कर की गोली, जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता पर हमारे मस्तिष्क पर जरूर होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि ये नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलता है जिसमें वो यकीन करते हैं और इस तरह वो ठीक हो जाते हैं। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक सोच है। और ये सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हो। जान ले कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल हैं। इसके बजाय ये बोलें और विश्वास रखें कि आप अच्छे हैं, आदर्श हैं, और अपने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर देखिए किस तरह आपका शरीर किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला हो जाएगा और किसी भी तरह का दर्द और कठोरता गायब हो जाएगी। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और ये जान लें कि चाहे आपके अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन आपने मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारा समय इसी बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वो बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। सेहत के विषय पर डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्द कुछ यूं हैं: हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज को बदलना बहुत आसान है, चाहे वो बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज हो। ये बहुत विराट संभावना है।
ये हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है, और कुछ ऐसा ही है इस अपार संसार का रहस्य। ऐसे में किसी चीज का प्रतिरोध बेमानी होता है, क्योंकि ये तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। ये निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीजों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज्यादा बुरी बन सकती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें, या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें? अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिनका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी ले आते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। कोई चीज सीमित नहीं है, न आपके विचार, न संसाधन, न ही कुछ और। ये सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। इसलिए अच्छी सोच रखें, अच्छे संकेत भेजें और अच्छा जीवन जिएं। और साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ बने रहें। जीवन का रहस्य।